महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत का समय जैसे जैसे पास आ रहा, उसी के साथ आस्था और अध्यात्म के इस महापर्व के नए नए रंग देखने को मिल रहे। लगातार साधु संतों का महाकुंभ में आना हो रहा है और इन्हीं के बीच ऐसे बाबा भी महाकुंभ आ रहे हैं जो अपनी विशेष पहचान रखते हैं और इन्हीं बाबा में से एक हैं एम्बेसडर और रुद्राक्ष बाबा। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आगमन के लिए संगम नगरी तैयार है। भक्ति और आस्था के इस महापर्व में साधु संतों के आगमन के साथ अध्यात्म के नए नए रंग हर दिन देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ में अपनी विशेष पहचान रखने वाले बाबा सुर्खियों में हैं। अपनी विशेष पहचान रखने वाले बाबाओं में अब एम्बेसडर बाबा और रुद्राक्ष बाबा सुर्खियां बटोर रही हैं। बात सबसे पहले एम्बेसडर बाबा की करें तो महंत राहगिरी जी उर्फ एम्बेसडर बाबा अपनी एम्बेसडर कार के चलते सुर्खियों में हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़े के महंत राजगिरी 172 मॉडल की एम्बेसडर से चल रहे हैं। और वो बीते 35 साल से एक ही कार की सवारी कर रहे हैं। बाबा ने कार में जुगाड़ के मुताबिक कई तरह की व्यवस्थाएं की हुई है। रहने से लेकर खाने पीने के इंतजाम कार में किए हुए हैं। मोह माया को त्याग कर घर छोड़ चुके बाबा राहगीर कहते हैं। राहगिरी कहते हैं कि बचपन में ही घर छोड़ दिया, लेकिन इस कार का मोह नहीं छूट पाया। ये हमको लेकर के हर जगह में जा रही है, आ रही है। मेरा सोने खाने पीने का व्यवस्था सब इसके अंदर में रखता हूँ। एक घर के जैसा है, एक मेरे जान के जैसा है, एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। ये 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। वही बात अब महाकुंभ में पहुंचे रुद्राक्ष बाबा की करें तो रुद्राक्ष बाबा 108 रुद्राक्ष की मालाओं के पहनने से सुर्खियां बटोर रहे हैं। बाबा की 108 मालाओं में कुल 11,000 रुद्राक्ष हैं। इन 11,000 रुद्राक्षों का वजन 30 किलो से भी ज्यादा है। बाबा बताते हैं कि महाशिव पुराण में वर्णित है कि जो 11,000 रुद्राक्ष ग्रहण करते हैं वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। उन्होंने जो 11,000 रुद्राक्ष पहने हैं वो प्रत्येक रुद्राक्ष उन्हें उनके शिष्यों की ओर से उपहार दिए गए हैं। हमारा शिव पुराण के में वर्णित है जी, जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते वो भगवान शिव के ही रुद्र स्वरूप होते हैं और हम नागा सन्यासी हैं तो हम शिव जी के गण के स्वरूप होते हैं। तो इसलिए हमने ये 11,000 रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और मैं काफी समय से ये 11,000 रुद्राक्ष धारण करके ही तपस्या करता हूँ, भजन करता हूँ, बैठा रहता हूँ। हमारे शिष्यों ने भक्तों ने दिए, उससे एकत्रित हो गए तो मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। इस आस्था भक्ति और अध्यात्म की महापर्व में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें श्रद्धालुओं को लुभा रही। संगम तट ही नहीं बल्कि प्रयागराज के हर पड़ाव पर आस्था की झलक दिख रही। कहीं संतों का अलग अंदाज है तो कहीं गंगा आरती देखकर श्रद्धालु हर हर गंगे के जयकारे लगा रहे। महाकुंभ की खास तस्वीरों से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आपको आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर कर देंगी। सर्दी का जरा भी एहसास नहीं होगा। प्रयागराज में महाकुंभ का ये दृश्य शंभू पंचायती अखाड़ा के नागा साधु प्रमोद गिरी का है। उन्होंने 3 जनवरी से 21 दिनों का व्रत ले रखा है। ब्रह्म मुहूर्त में तड़के 4 बजे गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। मिट्टी के घड़े से भक्त उन पर जल गिराते रहते हैं। रोजाना 2 मिट्टी के घड़ों में जल बढ़ता रहता है और इस प्रकार अब तक 58 घड़ों में जल भरकर वो स्नान कर रहे हैं। 24 जनवरी को 21 दिन पूरे होने पर 108 घड़ों का जल हो जाएगा। उनका कहना है कि विश्व शांति के लिए ये व्रत लिया है।
कोई जंगल में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई जिसके स्थान है अपने स्थानों पे रहते हैं, वहाँ चलाते हैं उस स्थान को। जैसे जब मैं जहाँ रहता हूँ, ये हमारे बाबा जी हंडी गुंडी के नाम से सिद्ध पुरुष थे, उस स्थान पे मैं रहता हूँ राजस्थान में। वहाँ रह के मैं तपस्या करता हूँ। मेरे लिए भाग्य की बात है कि उस जगह पे मैं रहता हूँ और वहाँ के लोगों को जो है ये सब प्रेरणा मिलती है। अच्छा, जी। ये क्या है, लोक कल्याण के लिए होता है बालक। सन्यासी लोक कल्याण के लिए करते हैं सब काम, सनातन धर्म का रक्षा करना, सनातन धर्म के लिए जो भी काम करते हैं हम, और तो हमारा क्या लक्ष्य है, लोक कल्याण, देश में शांति बने रहे, विश्व में शांति बने रहे, ये एक जरिया। अब जरा इस तस्वीर पर भी गौर कर लीजिए। सोलर पैनल लगे ई रिक्शा पर सवार होकर महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। महात्मा ओम तत्सत लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ई रिक्शा में ही सोते हैं और उसी के माध्यम से भ्रमण भी करते हैं। बाबा का दावा है कि 1990 के आसपास उन्हें डॉक्टरों ने कहा कि उनके लीवर में कैंसर है, जो चौथी स्टेज पर है, और अब अधिक से अधिक वो 2 महीने ही जी पाएंगे। इसी दौरान ही उन्हें स्वप्न में भगवान ने आकर कहा कि कहाँ घर पर हो और संसारिक मोह माया में पड़े हो, मेरी शरण में आओ और घर छोड़ दो। तब से 30 साल से भी ज्यादा हो चुका है और वो एकदम ठीक है। 3 फीट का चौड़ाई है। सोते कैसे हैं महाराज जी? इसमें भीतर लंबा है, हम जितना चाहिए हमें 6 फीट के लगभग हैं, तो इसमें 1 फीट बच ही जाता है। कोई सोने में एक आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आदमी का जगह नहीं है। दिक्कत कोई अगर वैसे इमरजेंसी आ जाए तो दिक्कत हो जाता है। अब जब बात साधु संतों के अलग अलग रंगों की हो रही है, तो फिर भला इस महाअनुष्ठान में आसमान से आए परिंदे कैसे पीछे रह सकते हैं। संगम नगरी नाव की रंग बिरंगी तस्वीरों के बीच अटखेलियां करने लगे हैं। हालांकि इन विदेशी पक्षियों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन श्रद्धालुओं को लुभा रही है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के कोने कोने में भक्ति की धारा बह रही है। संगीत से लेकर साधु संतों के अनोखे रंग है और अखाड़ों का छावनी प्रवेश तो आपने देखा ही है। भव्य गंगा आरती देखकर यहाँ आने वाले भक्त ही नहीं, वो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं जिनकी ड्यूटी महाकुंभ में लगी है। महिलाओं द्वारा गंगा आरती की ये खास तस्वीरें आप भी देखिए और मन ही मन हर हर गंगे का जाप करिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं श्रद्धालु। तैयारियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी गंगा आरती हो रही है और जहां से देश विदेश से लोग आ रहे हैं और पुण्य के लाभ करें, गंगा स्नान करें, साधु संत के प्रवचन सुने। बहुत ईश्वर के समान लग रहा है महाकुंभ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही मतलब इतने 144 साल बाद में महाकुंभ आया है और इसको हमें मतलब ज्वाइन करने का एक मौका मिला है। हम लोग, हमारी भी यहाँ पे एक टीम है, हम लोग यहाँ पे एज ए मेडिकल स्टाफ है। यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल लगा है, एम्स रायबरेली जो है, वहाँ का पूरा सेटअप हमारा यहाँ पे आरती में आती है आप? हाँ जी। ये अद्भुत आरती इस माने में रखती है कि सारा विश्व जिस समय कोरोना से पीड़ित था, उस समय भी ये आरती निरंतर चलती रही, इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ और ये विगत 27 वर्षों से अखंड आरती जो है आज जनता के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से चली आ रही है। और चलिए